Good afternoon to all of you. So, how are you all? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप वेरी फाइन. सभी स्टूडेंट्स बहुत 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 अच्छे हैं. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो दो चीजें हम रेगुलरली नहीं कर पा रहे थे और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब से वो क्लासेस एकदम रेगुलरली होंगी. दैट इज एरर डिटेक्शन, और 5-5, 10-10 ईडियम्स हम रोज पढ़ेंगे ऑन द विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड विद द हेल्प ऑफ कह सकते हैं थीम्स. तो सभी लोग एक्साइटेड हैं इस क्लास के लिए. एवरीवन एक्साइटेड फॉर दी सेशंस नाउ. रेगुलर ये सेशंस होंगे, 1 बजे होंगे. 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इनका टाइम होगा, जिससे कि आप सभी लोग इन सेशंस को अच्छे से अटेंड करें. एक भी स्टूडेंट इस सेशन को मिस ना करे. 1.5 घंटे का प्रॉपर सेशन हम करेंगे, जिसमें एरर डिटेक्शन की मैं आपको रोज रेगुलरली प्रैक्टिस करवाऊंगी और आपको रोज ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाऊंगी. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर द सेशन? आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं. और ये सीरीज चलती रहेगी. बस आप एकदम रेगुलरली क्लासेस में आना स्टार्ट कीजिए. तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. ये रही फाइल आपकी स्क्रीन पे और ये रहा पहला सवाल आप सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इसमें हम न्यू पैटर्न भी करेंगे. हम हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा आसानी हो. हाँ, 7 डेज करके चलेगा. अभी 7 डेज का क्रैश कोर्स है, फिर 7 डेज हम उसको फिर से स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स. मैं आप लोगों से पूछती रहूंगी हर 7 डेज के गैप में कि अब आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, अब आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए. उसके बेसिस पे 7 डेज का क्रैश कोर्स हर टॉपिक पे चलता रहेगा. चलो, तो अब सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन. और आप देख पा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके न्यू पैटर्न क्वेश्चंस होंगे. इसमें हम नया पैटर्न करेंगे, हम ग्रामर स्ट्रॉन्ग करेंगे. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. पढ़िए अच्छे से एंड देन टेल मी द आंसर. सभी लोग ट्राई करेंगे. एवरीवन विल रीड इट एंड टेल मी द आंसर. कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बोल्ड में दे रखे हैं. हो सकता है वो वर्ड सही हो सकता है वो वर्ड्स गलत हो. आपको बताना है कि वो वर्ड्स सही है या गलत है, और अगर गलत है तो कौन सा वाला हटेगा और उसकी जगह कौन सा वाला आएगा. अच्छे से पढ़िए और मुझे आंसर बताइए. बच्चे, इस बार डिजिटल कॉफी होगा. कल ही है, कल शाम को होगा, रात को 10 बजे नहीं, 7 o'clock. यस. चलिए, ये रहा कॉल आप सभी की स्क्रीन पे. हाँ, आज का श्री गणेश हो चुका है. आज के सेशन का हम श्री गणेश कर चुके हैं. देखते हैं कितने बच्चों का सबसे पहला सवाल, सबसे पहला श्री गणेश क्वेश्चन ठीक होता है. करना क्या है, कुछ वर्ड सही है, कुछ वर्ड गलत हैं. आपको बताना है कौन सा वर्ड गलत है. चलो. इट ऑल्सो सस्पेक्टेड रेसिडेंट्स टू टेक ओनरशिप. रेसिडेंट्स को बोला कि वो अपनी फैसिलिटीज की ओनरशिप ले. सस्पेक्ट करने का मतलब होता है संदिग्ध, किसी को देखना कि वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व है या नहीं. कहने से यहाँ पे एनकरेज आएगा. उसने रेसिडेंट्स को एनकरेज किया कि वो पब्लिक फैसिलिटीज को की ओनरशिप लें, उनको बचाएं. तो कहना है पहला वाला वर्ड गलत है. आपको गलत वाला बताना है बच्चे. एरर डिटेक्शन है. एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है, गलत वाला बताना है. तो यहाँ पे सस्पेक्टेड नहीं आएगा. नोटिंग दैट कि ये जो फैसिलिटीज है ये कैसे दी जाती है, टैक्स रेवेन्यू से दी जाती है जो पब्लिक ही देती है. और इनको वैंडलिज्म का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट इज रॉन्ग. केवल और केवल फर्स्ट गलत है. आपको बताना है जिनको गलत यूसेज है. अच्छा, हाँ, एक चीज विच हैव नॉट बीन यूज्ड करेक्टली. आपको कौन से वाले बताने हैं जिनको करेक्टली यूज नहीं किया गया है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स विच हैव नॉट बीन यूज्ड करेक्टली. हाँ, इसमें गलत कौन सा है फर्स्ट और सही कौन से है सेकंड और थर्ड वाले. अगला सवाल. चलिए बताइए. गलत वाला आपको बताना है. वैंडलिज्म का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन किसी चीज का.
गलत वाला बताना है आप लोगों को. यू हैव टू टेल अस विच वन इज रॉन्ग. चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. रेजिंग द इशू ड्यूरिंग द जीरो आवर में इस इशू को रेज करना करते हुए थरूर ने बोला कि ऐसे जो अटैक्स हैं उन लोगों पर जो साइकोफेंसी एक्सप्रेस करते हैं. साइकोफेंसी का मीनिंग क्या है? बहुत फ्लैटरी करते हैं, बहुत चमचागिरी करते हैं. इससे आइडिया खत्म हो जाता है प्लूरलिज्म का. प्लूरलिज्म का मतलब है सब लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियंस है. इसका आइडिया खत्म हो जाता है और ये वायलेट करता है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन का बढ़ाया चढ़ाया हुआ रूल है. एग्जैगरेटेड एक नेगेटिव वर्ड है. एग्जैगरेटेड का मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा देना. जब आपने किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा दिया दैट इज एग्जैगरेटेड. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एग्जैगरेटेड होते हैं? नहीं. कहने से ये एकदम गलत है. तो विच वन इज रॉन्ग? कौन सा वाला गलत है? थर्ड वाला जो है वो गलत है. थर्ड वन इज रॉन्ग. चलिए बहुत सारे बच्चों का सही हो चुका है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग होता है किसी को किसी सोसाइटी से बाहर निकाल देना. जब हम किसी को किसी सोसाइटी से बाहर निकाल देते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज्ड. गलत क्या है? कहने से ये वाले क्वेश्चन आप आराम से पार्ट ऑफ स्पीच से कर सकते हो. आप इन वाले क्वेश्चंस को आराम से पार्ट ऑफ स्पीच से कर सकते हो. पार्ट ऑफ स्पीच से कैसे कर सकते हो? ये वर्ब है तो इसके आगे डायरेक्ट स्टूडेंट्स आना चाहिए था अगर ये सही होती तो. अगर ये सही होता तो इसके आगे डायरेक्ट स्टूडेंट्स आना चाहिए था कि स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया, स्टूडेंट्स के साथ बाहर निकाल दिया. कोई सेंस ही नहीं है. तो इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत है. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. ऑफ द वेरियस स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स के उन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया. डिस्ट्रॉयड बाय द हुडलम्स. हुडलम्स का मीनिंग क्या होता है? जो क्रिमिनल्स होते हैं. जिन स्कूल स्टूडेंट्स को क्रिमिनल्स ने, उनके पेरेंट्स ने, उनकी कम्युनिटी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उस पार्टी से वो सारे के सारे बच्चे बाहर निकाल दिए गए, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट गवर्नमेंट की. लेकिन ये किया किसने? ये एक सेनेटर ने किया अपने प्रोजेक्ट में. आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन. चलो बहुत सारे बच्चों का सही हो चुका है. अगले सवाल पर आते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्ट्रीम. हेरैंग का मीनिंग होता है बहुत लंबी चौड़ी स्पीच. एक स्पीच के लिए यूज किया जाता है. अ वेरी लेंदी स्पीच इज हेरैंग. हे प्रभु ये क्या कर दिया? इतना बड़ा धोखा. लेड आउट का मतलब क्या होता है? केस को सामने रखना. ले आउट अ प्लान. ही लेड आउट अ प्लान. उसने पूरा का पूरे प्लान की एक फाउंडेशन बना के सामने रखा. ले आउट इज अ फ्रेजल वर्ब.
कोई गड़बड़ नहीं थी बच्चे इस क्वेश्चन में। मैथ्यूज जिन्होंने अपनी लेंदी स्पीच शुरू करी सुप्रीम कोर्ट को क्लेम करते हुए, क्लेमिंग द सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन जॉर्ज बुश के लिए थ्रो कर दिया। लेड आउट इस केस, उन्होंने अपना केस ले आउट किया, अपना केस सामने रखा फॉर वाई डेमोक्रेट्स की डेमोक्रेट्स जो है, जो एक दूसरी ऑपोजिट पार्टी है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, वो रोकती है किसी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो नॉमिनी है उनके नेम्स को। कोई भी गलती नहीं है, सारे के सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट दिस हिस्टोरिकल इवेंट, मुश्किल है इस हिस्टोरिकल इवेंट को कनेक्ट करना विद द अकॉस्ट ऑफ। अब ये जो ACCOST अकॉस्ट वर्ड होता है ना, ये एक वर्ब होता है। ये क्या होता है? ये एक वर्ब होता है और यहाँ पे आर्टिकल की तरह यूज हो रखा है, तो कहने से तो नहीं हो सकता। अकॉस्ट का मीनिंग होता है किसी से बातें करना, टू टॉक टू समवन। अकॉस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी से बातें करते हो, दैट इज अकॉस्ट। किसी को अप्रोच करते हो, किसी से बातें करते हो, तो नहीं, गलत है। ऑफ सेंट जॉन ऑफ नेपोमक, कोई जगह है उसके सेंट जॉन, हु वाज कैनोनाइज्ड। कैनोनाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कैनोनाइज्ड वर्ड का मीनिंग होता है कि आप ऑफिशियली बोल देते हो किसी इंसान को कि वो एक सेंट है, आपने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो सेंट है। चर्च ऑफ रोम ने उन्हें कैनोनाइज किया था, चर्च ऑफ रोम ने उन्हें डिक्लेयर किया था कि वो क्या है, वो एक सेंट है 1729 में, मेनली बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द जीसस, इनके इन्फ्लुएंस से किया था। हु होप, जिन्होंने होप किया दैट हिज न्यू कल्ट, ये जो नया कल्ट आया है, जो नया कैटेगरी आई है, वुड इमोलियंट द मेमोरी ऑफ हर्स। इससे क्या होगा? इससे इनकी जो मेमोरी है उसको क्या किया जाएगा? उसको याद किया जाएगा। उसको इमोलियंट का एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी चीज को मॉइस्चराइज करना, मतलब इनकी मेमोरी को लोगों की यादों में ताजा कर दिया जाएगा। तो किस में गलती है? ए पार्ट में गलती है, फर्स्ट वन इज। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है। लेवल में मिक्स आपको करवाऊंगी, प्री प्लस मेंस दोनों लेवल साथ में करवाऊंगी आप लोगों को, जिससे कि आपकी दोनों तरह की तैयारी होती रहे। अगला सवाल। इसमें दो एरर्स हैं, ये मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है, ऑप्शंस को मत देखिए। देयर आर टू एरर्स इन दिस क्वेश्चन, आपको दोनों एरर्स बतानी है, एवरीवन। इनफैक्ट कहने से यहाँ पे बिसाइड्स नहीं आएगा, यहाँ पे बिसाइड आएगा, पहली गलती तो ये है। बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा, इन एडिशन टू। अच्छा अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आपको इसमें ये बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट। बहुत सारी एरर्स का क्वेश्चन है ये, मल्टीपल एरर्स का क्वेश्चन है ये। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, और ये रही डायरेक्ट पॉल आपकी स्क्रीन पे। दिस इज द पॉल ऑन योर स्क्रीन।
कहने से पहली गलती इसमें क्या है, बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, बिसाइड आएगा। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। दूसरी गलती ये एकदम सही है। तीसरी गलती पीसेस ऑफ ग्लास लिखा हुआ है, इसका मतलब वर आएगा। थर्ड मिस्टेक ऑन लिखा हुआ है, इसका मतलब इन आएगा। तो ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ए, सी एंड डी आर रॉन्ग। इसका मतलब सही कौन सा है, विच ऑफ देम इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी में सही, गलती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें आपको सही वाला ही, इसमें एक ही एरर है, इस क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर नाउ। अब आपको बताना है एरर कहां पर है। आइडेंटिफाई विच पार्ट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला बताना था। कहने से क्या गलती है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि जो उसने डायरेक्टिव लिए थे उसको रिस्पॉन्ड करे और एक एफिडेविट फाइल करे, साइटिंग ऑल द, क्या आएगा, डिटेल्स आएगा। सारे के सारे डिटेल्स को बताते हुए एक एफिडेविट फाइल करे। वीक्स में, हाँ 3 वीक्स। साइटिंग का मतलब है एग्जाम्पल देते हुए, सारी की सारी डिटेल्स को क्लैरिफाई करते हुए। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपको बताना है विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में गलती है। 3 वीक नहीं आएगा बच्चे, वो सफिशियंट है अपने में। जब भी सिर्फ नाउन और यूनिट आता है और वो सफिशियंट होता है, वो नाउन यूनिट हमेशा प्लूरल आती है। 120 रूल्स को भूल कैसे जाते हो आप लोग। इन्वर्जन नहीं लगेगा, कॉमा लगा हुआ है। कॉमा लगता है तो इन्वर्जन कभी भी नहीं लगता। क्या गड़बड़ है, शी मस्ट फील बिटरली नहीं होगा, फील हो गया, टेस्ट हो गया। इन वर्ड्स के आगे कभी भी एल वाई फॉर्म नहीं आता, डायरेक्ट वर्ड्स आते हैं। स्वीट आता है, स्वीटली नहीं आता, बिटर आता है। हमेशा एडजेक्टिव्स आते हैं इन वर्ड्स के आगे। इन वर्ड्स के आगे कभी भी एडवर्ब नहीं आते। तो फील क्या आएगा, फील बिटर। श्योरली उसे इस बात को लेके बिटर फील करना चाहिए, और फिर भी ना ही उसकी आवाज ना ही उसके एक्सप्रेशन ने कोई भी ऐसा इंडिकेशन दिया कि वो बहुत बुरा फील कर रही थी। कहीं से भी इतना सा भी इंडिकेशन नहीं आया कि वो बहुत बुरा फील कर रही थी। मस्ट के आगे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन। एरर आपको बतानी किस पार्ट में गलती है। कर दिया वही काम। कर दिया पाप, इनोसेंट क्वेश्चन में गलती निकाल दी। एज पर इज सोलम एक्सप्रेशन, उसके सीरियस एक्सप्रेशन के पर अकॉर्डिंग, देयर वाज नथिंग इन द वे, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वे में वो एक्ट कर रहा था बच्चों के साथ, जो इंडिकेट करे कि कुछ भी गलत था उनके बीच में। क्या गड़बड़ है। एनीथिंग की जगह समथिंग नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है नेगेटिव है, कुछ भी ऐसा था ही नहीं। सेंटेंस नेगेटिव, इस पूरे सेंटेंस को देखोगे नेगेटिव है, कुछ भी ऐसा था ही नहीं, कुछ भी गलत था ही नहीं उनके बीच में, कुछ भी गलत था ही नहीं। बिटवीन एकदम सही आपको दे रखा है क्या, 2 से ज्यादा लोग हैं, उसके और बच्चों के बीच में, उसके और बच्चों के बीच में कहने से 2 ही पार्टीज हैं। अबे बच्चे बहुत सारे हैं,
लेकिन बिटवीन किसके लिए यूज हुआ है? इन दो लोगों के, इन दो पार्टीज के बीच में। एक तरफ वो है, ही है, और एक तरफ बच्चे हैं सारे। इन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था जो गलत था, बिटवीन ही आएगा, अमंग नहीं आएगा। तो आंसर क्या है? ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे सही हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। सोलेम का मीनिंग होता है सीरियस। Which part has an error? द नंबर ऑफ के साथ कैसी वर्ब आती है? द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। द नंबर ऑफ acres destroyed by wildfires has increased dramatically over the past several years, means C part is incorrect. C part में गड़बड़ है। चलिए अब हम करेंगे idioms and phrases को, अगले अगले पार्ट को, दैट इज idioms and phrases। सभी लोग रेडी हैं? अच्छा, क्या ये ऐसी क्लास बेनिफिशियल लग रही है कि 30 मिनट्स में करेंगे, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल क्रिस्प चीजें करेंगे, एरर डिटेक्शन और idioms एंड phrases, जिससे कि हमारा द हिंदू में टाइम हमारा प्रॉपर रीडिंग को, स्किमिंग को, वोकैबुलरी को और क्विज को जा सके। चलो पहला ईडियम है, फूड बेस्ड ईडियम्स ही कर रहे हैं हम। ईडियम्स जो हम कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? फूड बेस्ड ईडियम्स ही कर रहे हैं। पहला है, हाँ ये डेली होगा, क्लास 1 बजे डेली होगा। अ स्मार्ट कुकी, क्या लग रहा है मीनिंग? पिक्चर को देखिए बताइए। कहने से समवन हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, कोई ऐसा जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसको क्या बोलते हो? स्मार्ट कुकी। ही इज अ स्मार्ट कुकी। तुम्हारे जितने स्मार्ट कुकी के लिए मुश्किल नहीं है स्पेनिश सीखना। स्मार्ट कुकी मीन्स समवन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट। अगला बताओ क्या लग रहा है? पैक्ड लाइक सार्डिन्स, इस इडियम का मीनिंग बताओ क्या होगा? पैक्ड लाइक सार्डिन्स, बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड होना, बंडल्ड होना, बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड होना, बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड होना, भरे पड़े होना, कुछ भी चीज भरे पड़े होना, दैट इज व्हाट ओवर क्राउडेड होना, दैट इज पैक्ड विद सार्डिन्स, राइट। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, मीनिंग बताइए क्या होगा? स्पिल द बीन्स, पिक्चर को देखिए एंड टेल मी द मीनिंग। आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो सीक्रेट थी, आपके दोस्त ने बोला तो किसी को नहीं बताएगा, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। आपने दूसरे दोस्त को बोला और उसको बोला कि तू किसी को नहीं बताएगा, बस तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐसा हुआ। ऐसे करते करते चेन बन गई और क्या हो गया? आपने किसी के सीक्रेट को रिवील कर दिया, आपने वो इंफॉर्मेशन फैला दी, दैट इज व्हाट स्पिल द बीन्स। यस। नेक्स्ट इडियम, अ बैड एप्पल। बैड एप्पल क्या होता है भाई? अ बैड एप्पल, समवन हु ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द फैमिली, कोई ऐसा इंसान जो बड़ा बेकार होता है, सब उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर बड़ा बेकार होता है, जो हमेशा दिक्कतें क्रिएट करता है, हमेशा ट्रबल्स क्रिएट करता है, कलंक होता है, राइट। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? अ बैड एप्पल, राइट। जिसका हमेशा नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, जो हमेशा प्रॉब्लम्स और ट्रबल क्रिएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अ बैड एप्पल। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर, क्या मीनिंग होगा बताइए? ब्रेड एंड बटर, कहने से रोजी रोटी। ब्रेड एंड बटर क्या होता है? एकदम से बोला, रोजी रोटी किसी की क्या होती है? ब्रेड एंड बटर, बेसिक नेसेसिटीज जो चाहिए आपको, जो पैसा आपको बेसिक नेसेसिटीज के लिए चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेड एंड बटर। आपकी जीवनी है वो, आप उससे अपना पेट भरते हो, दैट इज ब्रेड एंड बटर। फिशिंग इज द ब्रेड एंड बटर
ऑफ द फ्रेंडली पीपल आई मेट ऑन द आइलैंड लास्ट समर। जिन लोगों से मैं मिला था उनकी रोजी रोटी क्या थी? उनकी रोजी रोटी फिशिंग थी, उनका लाइवलीहुड क्या था? फिशिंग था, राइट। नेक्स्ट, बाय अ लेमन। हाँ, ये इडियम बहुत अच्छा है। देखते हैं कितने बच्चे इस पिक्चर को देख के मीनिंग बता पा रहे हैं बाय अ लेमन का। बहुत अच्छा इडियम है ये। आपने कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, आपने कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदी और वो खराब हो गई, और वो खराब हो गई। आपने क्या खरीदा था? लेमन खरीदा था। इसका मतलब क्या था? आपने क्या खरीदा था? आपने लेमन खरीद लिया था। तो बाय अ लेमन का मीनिंग क्या हो गया? बाय अ लेमन का मीनिंग हो गया आपने कुछ ऐसा खरीद लिया जो काम ही नहीं करता, बेकार है। आपने कुछ ऐसा खरीद लिया जो काम ही नहीं करता और जो एकदम वर्थलेस है। उससे हम, उसके लिए हम मीडियम क्या यूज करते हैं? बाय अ लेमन। द कार लुक सो न्यू एंड शाइनी एंड आई हैड नो वे ऑफ नोइंग आई वाज बाइंग अ लेमन। तो बस कोई तरीका नहीं था ये जानने के लिए कि मैं एक लेमन खरीद रहा हूँ। वर्थलेस चीज खरीदना। मजा आ रहा है इडियम्स में, लग रहा है याद हो जाएंगी ऐसे। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक। एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर करना इज नॉट एट ऑल अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स समथिंग वेरी इजी टू डू। तो हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग क्या है? लुक एट दिस स्क्विरल, लुक एट दिस नट। ऐसा लग रहा है कितना मुश्किल काम दे दिया है मुझे। तो अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या हो गया? समथिंग विच इज डिफिकल्ट। कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्ट है डील करना, उसको उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। एकदम से बोला, उसको हम हरक्यूलियन टास्क भी बोल सकते हैं, उसको हम बाइट द बुलेट भी बोल सकते हैं, राइट। बाइट द बुलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम 3:30 बजे मिलेंगे। वी विल मीट एट 3:30 PM नाउ फॉर द हिंदू ओरेटोरियल क्लासेस। सभी लोग इन क्लासेस में रेगुलरली आएंगे। 1 बजे का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। 1 से एग्जैक्ट 1:30 बजे तक की क्लास रोज होगी, रेगुलरली होगी, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सभी। 3 सेने से सभी लोग मिलके बोलेंगे 1, 2, 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and